हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज पूरे 2 दिन बाद मिल रहे हैं हम। शनिवार इतवार को मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें सबने कहा था सर त्यौहार है आप कैंसिल ही कर दो। तो फिर उस चक्कर में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं करी, अगले हफ्ते करूँगा, वो सब मिस हो गया। तो आइए, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, अपने रेगुलर सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़बानी। और इसमें मैं आज बहुत बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ, तो मैं छोटा सा आपको हल्का सा गा के बोलता हूँ। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां अपना कॉम्बो। भाई 7 अजूबे इस दुनिया में और 8वां आज मैं आपके लिए कॉम्बो लेके आया हूँ, कॉम्बो ऑफ शेयर्स। और मजे की बात, इसमें 8 शेयर्स है। और मजे की बात, ये 8 शेयर्स एक से बढ़कर एक है। तो मैंने आपके लिए इजी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इसका स्मॉल केस बना दिया है। देखिए, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मेरे मेंबर्स नहीं थे वो कहते थे सर आप हमारी चिंता नहीं करते हैं। तो देखिए, आजकल मैं बिल्कुल बैलेंस्ड होकर चलता हूँ। जो सब्सक्राइबर नहीं है उनके लिए स्मॉल केस फैसिलिटी रख दी, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। थोड़े थोड़े शेयर थोड़े थोड़े लेते रहते हैं, चुटकी कहते हैं मुंह मीठा करते रहते हैं, और उसमें मज़ा आ जाता है। और बाकी जो अपने जो यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ढेरों लाता ही हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन ट्रेडिंग। आज बहुत सारे ट्रेड किए थे जिसकी चर्चा लास्ट में करेंगे। तो आइए बात करते हैं अपने 8वें अजूबे की, और उस कॉम्बो का नाम है MKJ FFD कंज्यूमर ड्यूरेबल। भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान नहीं चल सकता। तो हम स्मॉल केस के दर्शन आपको बाद में कराएंगे, पहले उसके कंपोनेंट्स के, स्मॉल केस के कंपोनेंट के दर्शन करा दें। आ गया है पहला शेयर, बाटा इंडिया। एकदम मुंह पे ला रही होगी, मैं खास पॉइंट बोलूंगा, ज़्यादा नहीं, आप उनको देखना ताकि फटाक से चीज़ों को समझ पाओ। डिलीवरी देखिए आप, 36% डिलीवरी है। बीटा देखिए आप, 0.88% है। 52 वीक हाई देखिए लगभग 1900 है। इस वक्त शेयर 1322 के आसपास मिल रहा है, मौज वाला शेयर है। अगला देखिए रिलैक्सो फुटवियर, एक से बढ़कर एक, 8 शेयर्स आपके लिए। डिलीवरेबल्स देखिए लगभग 49%। बीटा देखिए 0.62, 52 वीक हाई देखिए 830, इस वक्त 656 का मिल रहा है। और देखिए राजेश एक्सपोर्ट्स, डिलीवरेबल्स देखिए लगभग 40%। बीटा देखिए 0.33 और 780 है इसका 52 वीक का हाई, और मिल कितने का रहा है? 450। इसमें तो मैंने कई स्विंग ट्रेड किए, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। वी गार्ड इंडस्ट्रीज, देखिए डिलीवरेबल जरा 45% के आसपास। बीटा देखिए 0.52 और 52 वीक हाई तो देखिए 260 के आसपास मिल रहा है 171 पर। अगला देखिए ब्लू स्टार, डिलीवरेबल्स देखिए लगभग 49% और बीटा देखिए 0.64 और 52 वीक हाई देखिए लगभग 890 का, और मिल रहा है 640-42 के आसपास। अगला देखिए VIP इंडस्ट्रीज, ठा पटाखा शेयर, डिलीवरेबल्स देखिए लगभग 50%, बीटा देखिए 1 और 52 वीक हाई देखो साहब 519, मिल कितने का रहा है? 278। ओरिएंट इलेक्ट्रिक साहब, डिलीवरेबल्स देखिए लगभग 37%, बीटा देखिए 0.8 और इसका जो 52 वीक हाई है 286, मिल कितने का रहा है? 200। हर शेयर आपके लिए सही वक्त पे चुन के लाया हूं, बड़ी मुश्किल से चुने हैं शेयर आपके लिए। अगला देखिए आप सिम्फोनी, डिलीवरेबल्स देखिए 52%, बीटा देखिए 0.73 और 52 वीक हाई देखिए 1408, मिल कितने का रहा है? 860। तो ये खूबसूरत प्यारे 8 शेयर जो आपका और मेरा जीवन बदल सकते हैं। अब इसको हमने हर गिरावट में MKJ FFD से MKJ FFD कंज्यूमर ड्यूरेबल को MKJ FFD का नाम लेते हुए हर बार खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। और ये देखिए मैंने इसके कंपोनेंट बनाए हैं। एक मेरे स्मॉल इन्वेस्टर्स की सदा फरमाइश रहती है, सर स्मॉल केस बहुत महंगा मत बनाया करिए, हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत इस वक्त मात्र 7,500 रुपये आ रही है। और आप देखिए मैं आपके लिए कितने ज़बरदस्त 8 शेयर का हिसाब किताब बना के लाया हूँ। राजेश एक्सपोर्ट के 2 शेयर, ब्लू स्टार का 1, रिलैक्सो फुटवेयर का 2, वी गार्ड के 6, VIP के 3, सिम्फनी का 1, ओरिएंट इलेक्ट्रिक के 3 और बाटा इंडिया 1। तो ये था आपके लिए मेरी एक खास पेशकश, जिसमें मैंने आपके लिए 8 चुनिंदा शेयर
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑल टाइम फेवरेट होते हैं साहब, बाजार कहीं चला जाए ये तो चलते ही रहते हैं, इनने तो चलना ही है, ये तो आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि आपकी और मेरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। अमेजॉन फ्लिपकार्ट सेल लगाने से बाज नहीं आएगा, जब भी मौका लगेगा इनका माल बिकेगा। आपको ये मेरे चुनिंदा शेयर्स जिसको फिर मैं बोलूँगा 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां अपना कॉम्बो, तो ये 8वां अपना कॉम्बो आपको कैसे लगा कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा तो अंगूठा काटिए मत, ठोक दीजिए। और क्योंकि एकलव्य ने तो अंगूठा काट दिया था, हमें एकलव्य नहीं चाहिए, हमें ठोकने वाले चाहिए जो अंगूठा ठोक दें, तो अंगूठा ठोक दीजिए ताकि मैं इंकरेज हूँ और आपके लिए ऐसी चीज़ें लाता रहूँ। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और आज बात करेंगे शुरुआत एज यूजुअल निफ्टी बैंक से। आपका निफ्टी बैंक का चार्ट आ गया साहब। निफ्टी बैंक देखिए ऐसा लग रहा है पहाड़ से गिरे खाई में पटके कैसा लगा देखिए जरा ध्यान से। भाई पिछली बार बाजार बंद हुआ था 24,778, राइट, 24,478। आज एक गैप अप ओपनिंग करता है 24,525, 24,525 की, और खुलते ही साहब थोड़ी देर में आज पीक खड़ी कर देता है 24,577 पे, 24,577 पे, यानी ज़्यादा नहीं बढ़ पाता और उसके बाद तो भाई साहब फिसल जाता है। मैं फिसल गया भाई, फिसल गया, और फिसल कर नीचे एक बॉटम बनाता है 23,867, दिल हाहाकार कर पाता है, और उसके बाद हल्का सा चढ़ता है और बाजार जो है क्लोज हो जाता है 24,075, 24,075। अच्छी बात यह है कि 24,000 के ऊपर बाजार क्लोज होता है। ओवरऑल 1.65% गिरकर लालियाली में 402 पॉइंट की गिरावट के साथ, 402 पॉइंट्स के फॉल के साथ आपका निफ्टी बैंक दुखी मन से रोता हुआ बाय बाय कर कर चला जाता है। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं साहब। 12 में से केवल 3 शेयर हरियाली में, 9 शेयर लालियाली में, और सबसे ज़्यादा तेजी आज कोटक महिंद्रा में, और सबसे ज़्यादा गिरावट आज फेडरल बैंक में। तो अगर आप देखेंगे फेडरल बैंक की गिरावट खासी थी, आज 3-3.5% के आसपास थी। उसके बाद SBI, ICICI बैंक, इनमें भी 3% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली। आइए अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं। दिल हाहाकार कर जाएगा। कैंडल देखिए साहब, कैंडल देखिए, कैंडल देखिए, ओपनिंग मारूबोजू बेरिश कैंडल, ऊपर देखिए विक है ही नहीं, ना के बराबर विक को हम कहते हैं, है ही नहीं। नीचे वाली विक जरूर लंबी है थोड़ी सी, और बॉडी अच्छी खासी लंबी है। नीचे की विक छोटी हो जाती ना तो लगता बहुत खतरनाक मारूबोजू है, या नीचे की विक होती नहीं। आज ध्यान से देखिए, आज हमारे शेयर ने ओपनिंग तो की थी हमारे मतलब इस निफ्टी बैंक ने 200 डेज EMA के ऊपर ओपनिंग की थी, बट साथ टिक नहीं पाया। क्लोजिंग 200 डेज EMA से खासी नीचे है। 200 डेज EMA आपको पता ही है 24,466 का है, और क्लोजिंग लगभग 24,000 के आसपास की है, जिसके चलते आज यही कहना पड़ेगा कि बाजार कमज़ोर हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आज की जो क्लोजिंग है पिछली 3 क्लोजिंग्स के नीचे है, 4 कह लीजिए, 4 क्लोजिंग के नीचे आज की क्लोजिंग है। और आज की जो विक है नीचे तक जो पहुंची थी, वो देखा जाए आज से पिछली 5 कैंडल की क्लोजिंग से नीचे तक की उसने विक बनाई। तो यानी आज की कैंडल ने खासी कमजोरी दिखाई है। आज और कल की कैंडल को कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो ऐसा लगेगा लुढ़कती हुई सी कैंडल बनी। और यही बात जो है अगर आप देखेंगे आपको आगे नज़र आएगी कि कमज़ोरी जो है थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर हम बोलिंजर बैंड पे देखें तो अभी भी कैंडल की लोकेशन अपर हाफ में है बोलिंजर बैंड के, जो अपने आप में थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करती है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 50 डेज EMA के ऊपर अपनी कैंडल है, वो भी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करती है। अब बात कर लीजिए MACD चार्ट पे। MACD चार्ट पे आपको साफ कमजोरी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर घटा है। और अगर आप आज का हिस्टोग्राम जो कि लाल है और कल का हिस्टोग्राम, परसों का हिस्टोग्राम दोनों लाल थे, उनके मुकाबले आज के हिस्टोग्राम में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, वो ज़्यादा छोटे साइज़ का है। इसका मतलब जो बुलिश क्रॉसओवर आज तेज़ी से कम हुआ है, और जो हमारा निफ्टी बैंक है बेरिश क्रॉसओवर बनाने की ताक में लगा हुआ है। यही बात RSI पे नजर आएगी। RSI में एक स्टीप फॉल देखने को मिला है और RSI आज 60 से नीचे आ गया। तो आपको पता है ये थर्सडे बड़ा क्रूशियल है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में शेयर्स की और इंडेक्स सभी की एक्सपायरी होती है, जिसके चलते आज पहला दिन था और आज पहला दिन दिल दहला देने वाला था क्योंकि अल्टीमेटली आज निफ्टी बैंक में खासी गिरावट देखने को मिली। अब देखते हैं आगे के 3 दिन बहुत क्रूशियल हैं, वो किस तरह से आगे बाजार बढ़ता है, क्या नए नए नज़ारे हमको दिखाता है, वो तो साहब अगले 3 दिन जो है किसी IPL मैच से कम नहीं है। आइए अब बात करते हैं किसकी किसकी किसकी
देश की आन बान शान की और आपकी जान की, निफ्टी 50 की। भाई साहब निफ्टी 50 का चार्ट तो निफ्टी बैंक से कम नहीं है। कल पिछली क्लोजिंग बाजार की थी 11,930 की, हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 11,937, 11,937, और खुलते एक हाई बनाता है नज़दीक का 11,942, हार्डली मतलब जहाँ खुला है लगभग वहीं 11,942 का हाई बनाता है, और फिर नेवर लुकिंग बैक ऐसे गिरता है जैसे भाई साहब कोई पहाड़ से खाई में गिर गया, और खटाक से नीचे जाके एक दूर का बॉटम बनाता है 11,711 का, 11,711 का। निफ्टी 50 बॉटम बनाता है और यहाँ हाहाकार, पसीने छूट जाते हैं जिन्होंने लॉन्ग किया होता है। उसके बाद हल्का सा बढ़कर 11,767, 11,760 पर आपका जो है निफ्टी 50 बंद हो जाता है, लगभग 1.36% की गिरावट के साथ। 1.36% गिरकर आपका निफ्टी 50 आज बंद होता है, यानी 162 पॉइंट्स का फॉल दिखाता है, और लालियाली में आपका निफ्टी 50 बंद हो जाता है। बहुत दुखी मन से आपको बाय बाय करके जाता है। अब बात कर लेते हैं टॉप की और बॉटम के शेयरों की। अगर टॉप के 5 शेयर आप देखें तो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा तेज़ी HDFC लाइफ में। आपको मालूम है पिछले दौरान HDFC लाइफ में मैंने दबा के बाइंग की है, आपने देखा होगा, अगर आप मेरे एमरल्ड मेंबर हैं, हर फॉल पे मैंने माल प्लस किया है। और देखिए अब आपका HDFC लाइफ सबसे ज़्यादा तेज़ था, 14 रुपये की तेज़ी, भाई साहब दिल जो है खिलखिला गया हमारा। उसके बाद नेस्ले, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, लार्सन भी एक शेयर वही है जिसमें पीछे दबाकर मैंने MKJ स्विंग स्ट्रैटेजी के अनुसार माल खरीदा था। इसमें अच्छी बढ़त देख के दिल को बड़ा सुकून सा मिल रहा है। लेकिन आज जो बढ़ने वाले शेयर थे, कोई भी ऐसा शेयर नहीं था जो 3% से ज़्यादा तेज हो, पर 3% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर की तो लाइन ही लंबी थी, इतने सारे शेयर थे। और सबसे टॉप पे आज ऑटो के शेयर थे गिरावट में। हीरो मोटर कॉर्प लगभग 7% गिरा, बजाज ऑटो लगभग 6% गिरा, M&M लगभग 4.5% गिरा, और आज तो आपके रिलायंस बाबू ने भी हाहाकार मचा दिया, लगभग 4% गिरा। और गिरने वाले शेयरों में आप देखेंगे हिंडाल्को, JSW स्टील, UPL, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, आइशर मोटर्स, SBI, ICICI बैंक, यानी 3% से गिरावट वाले शेयर साहब बहुत सारे थे, दिल हाहाकार कर रहा था। आइए अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। इसकी कैंडल तो और खतरनाक है। आज की कैंडल देखिए कितनी जबरदस्त, आपकी जो कैंडल बनी कितनी जबरदस्त बेयरिश कैंडल बनी, और आज से 1 2 3 4 5 लास्ट 8th कैंडल देखेंगे जो बड़ी सी बेयरिश कैंडल है। आपको नहीं लगता आज से 8 दिन पहले वाली बेयरिश कैंडल और आज वाली कैंडल, दोनों के बीच में जितनी भी बाकी कैंडलें हैं वो ट्रैप हो गई हैं, वो एनगल्फ हो गई हैं। आपको नहीं लगता इन दोनों कैंडलों ने बाकी सभी कैंडलों को अपने समावेश, अपने आगोश में ले लिया है? कितना ज़बरदस्त आप देखिए एक ट्रैप बना है। ऐसा ट्रैप थोड़ा अगर आज की कैंडल और लंबी होती तो हाहाकार मच जाता। और आज की कैंडल ध्यान से देखो कौन सी कैंडल है, बेयरिश ओपनिंग मारूबोजी कैंडल। बेयरिश कैंडल है क्योंकि लाल है, ऊपर विक नहीं है, ओपनिंग प्राइस ही लगभग हाईएस्ट प्राइस था, इसलिए ओपनिंग मारूबोजू है। नीचे की विक जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे मिडल बोलिंजर लाइन को टच कर गई, यानी कहीं ना कहीं आज की कैंडल जो है अपर हाफ में जरूर बनी है पर अपर हाफ के भी लोअर सेगमेंट में पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोअर हाफ में जाने की कोशिश कर रही है। कैंडल ऑब्वियसली अभी भी 200 डेज और 50 डेज EMA से खासी ऊपर है। 200 डेज EMA की येलो लाइन नज़र नहीं आ रही है, वो और नीचे, पिंक लाइन जो है वो 50 डेज का EMA उससे खासी ऊपर है। अभी भी अगर बोलिंजर बैंड हुआ है, वो बोलिंजर कह रहा हूँ, सुपर ट्रेंड की हरी लाइन है, उस पर बाय का सिग्नल ही है। तो ओवरऑल चार्ट में अगर देखा जाए तो संकेत जो हैं वो बेयरिश हैं, बस कैंडल की लोकेशन अभी भी बुलिश जोन के अंदर है, बाकी संकेत सारे बेयरिश। अब ये जो आपने ट्रैप देखा आज, 2 वाला जो ट्रैप देखा, 2 लॉन्ग बेयरिश ट्रैप आपने जो देखा है, आज की कैंडल और लास्ट 8th कैंडल के बीच में सारी कैंडलें फंसी हुई हैं। कुछ एक कहते हैं ना इस बड़ी रेंज में कंसोलिडेशन सा कुछ हुआ है,
अब इसका रिजल्ट क्या आएगा ये पता चलेगा। हफ्ता बड़ा खतरनाक है क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, बहुत लोग लुटते हैं साहब एक्सपायरी पर। तो ये जो है हफ्ता देखने वाला है, अगले 3 दिन बड़े खतरनाक हैं, कैसे कटेंगे ये सिर्फ ट्रेडर्स ही जानते हैं। अब आप बात करिए MACD चार्ट पे, देखिए बड़े दिनों से मैं कह रहा था हो नहीं रहा था, आज हो गया। क्या? बेयरिश क्रॉसओवर बन गया साहब, बेयरिश क्रॉसओवर। आज का हिस्टोग्राम देखिए नीचे की तरफ बना है और सिग्नल लाइन ने, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काट दिया। जो लाल लाइन है वो आपकी सिग्नल लाइन है, काली लाइन जो है वो MACD लाइन है, उसको काट के नीचे की तरफ चली गई। और अगर आप RSI पे देखेंगे तो भयानक गिरावट है, RSI 55 से नीचे आ गया। तो आज के जो हालात हैं अच्छे नहीं है। डर ये है कि 3 दिन ही बचे हैं क्लोजिंग में, अगर ये 3 दिन मामला खिंच गया तो यहाँ से इंडेक्स कम से कम 500 पॉइंट गिर सकता है, कम से कम 500, हो सकता है 11,000 के नीचे आ जाए। ये 3 दिन खतरनाक है, और नहीं गिरा तो भाई साहब 12,000 से ऊपर चला जाए। हाथ में तो सब कुछ ऑपरेटर के, मैं और आप तो बस पपेट्स हैं, देख रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। धंधा तो एक ही आदमी करता है, ऑपरेट। हम अपने उस धंधे के बीच में अपना धंधा निकाल लेते हैं, वही हमारी कामयाबी है, वही हमारी जीत है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखना बड़ा ज़रूरी है। समय बीतता जा रहा है, वक्त नज़दीक आता जा रहा है। आप देखिए तो सही साहब, देखिए तो सही। अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, हाईएस्ट 12,500 पे और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे, और वॉल्यूम देखिए कितना बढ़ गया है, कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग की गई है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है 12,000 और 12,500 दोनों ही बहुत मजबूत रेसिस्टेंस है, जिसका मतलब बाजार को 12,000 का लेवल काटना इस वक्त तो बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा है। बड़ा मुश्किल है 12,000 का लेवल बाजार को काटना, ऐसा लग रहा है। अब आप पुट के ओपन इंटरेस्ट को देखिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट भी लगातार 10,500 पे हाईएस्ट है, 11,000 पर सेकंड हाईएस्ट है। पर अगर आप देखेंगे बोथ 11,500 और 11,000 पर आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी पुट राइटिंग हुई है, जिसके चलते ये लेवल जो है मजबूत हुए, जिसके चलते बाजार जो है 11,000 काटना बाजार के लिए आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, मुश्किल होगी। पर कहीं ना कहीं 11,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, फॉलोड बाय 10,500, यानी सपोर्ट तो 10,500 पे ज़्यादा है, पर 10,500 से पहले 11,000 कटेगा, तभी तो 10,500 कटेगा। 11,000 काटना भी कोई बच्चों का काम नहीं है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। अगर थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन देखेंगे तो वो 12,000 पे हाईएस्ट, और वहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। कल था 51 लाख का और आज 62 लाख का हो गया, और सेकंड हाईएस्ट जो है 12,500 है, वहाँ पर भी आप देखेंगे 10 लाख से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसका मतलब बाजार जो इस वक्त थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन कह रही है कि 12,000 के लपेटे में सिमटेगा, 12,000 विद अ बुलिश अपवर्ड बायस। भाई थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन तो कह रहा है 12,000 थोड़ा ऊपर की तरफ ही बाजार से मटना चाहिए कहीं ना कहीं, ऐसा थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन कह रहा है। कॉल पुट कह रहा है बाजार जो है 12,000 और 11,000 के बीच में कहीं सेटल होगा। तो इस वक्त बड़ा अजीब सा एक माहौल बना हुआ है, जिसके चलते हमें लग रहा है कि बाजार जो है ये 500,000 पॉइंट की तरफ कैसा भी मुड़ सकता है, क्योंकि लोगों की पोजीशनें बड़ी खतरनाक होंगी, और ये 500 का उतार चढ़ाव भी जो है लोगों के हौसले तोड़ देगा, उनको हिला देगा। तो अब ये बाकी के 3 बचे दिन बहुत ही क्रूशियल है, और इसको देखना तो भाई साहब किसी IPL मैच से कम नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs और DIs की। भाई साहब FI DIs का डेटा देखेंगे तो आज तो FI DIs दोनों भाई भाई बन गए, कुंभ के बिछड़े आज मिल गए। अगर हम देखें FIs की पोजीशन तो कल उन्होंने 906 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, और आज उसके विपरीत 119 करोड़ की नेट बिकवाली करी, यानी 906 करोड़ की जो नेट बाइंग थी लास्ट सेशन की, आज 119 करोड़ की नेट सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। जबकि आपके जो DIs हैं वो लगातार सेम पोजीशन बना के रखे हुए हैं। पिछले सेशन में भी उन्होंने 891 करोड़ का नेट में माल बेचा था, और आज भी 979 करोड़ का नेट में माल बेचा है, जिसके चलते पिछले सेशन में 15 करोड़ की नेट बाइंग आई थी, और आज भयंकर सेलिंग देखने को मिली, लगभग 1100 करोड़ की, 1100 करोड़ के आसपास, टू बी प्रिसाइज 1098 करोड़, 1098 करोड़ की नेट बिकवाली हमें नेट सेल्स देखने को मिली। तो ये था आज का खतरनाक हाल। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। तो भाई आज तो बहुत ट्रेड किए साहब, बहुत ट्रेड। डायमंड्स के लिए 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी। मैडम तीनों की समरी भेज दीजिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैडम कह रही गलती से मैंने 3 लिखा, 4 है। कह रही नहीं 3 ही है। मजाक करती रहती है मेरे साथ, देखो वीडियो बन रही है और मैडम को मजाक से
फुर्सत नहीं है, पहले 4 फिर 3, भाई 3 ही है, 3 डायमंड्स के ट्रेड। आप समरी सारे ना डायमंड मेंबर्स के साथ शेयर कर दो। देखिए मैंने मैडम को अभी कह दिया, मैंने तो आज अपनी समरी शेयर कर दी थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, मुझे अच्छा लगा। सबने कहा सर ये समरी आप कर देते तो ये बहुत बढ़िया है, लास्ट में समरी क्या करी, तो अब से समरी भी आपको हर बार मिलेगी। प्लेटिनम के लिए आज 4 PE सेल करी मैंने। आज मैं प्लेटिनम में इंट्राडे ट्रेडिंग करने की बड़ी कोशिश करी, हो नहीं पाई, पर चारों पी गजब के शेयरों में, आप मानते हैं कि नहीं, मैंने ट्रेड करके आपको दिखाया। और एमरल्ड्स के तो बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले 8 एमरल्ड के ट्रेड्स मैंने किए। और इसके अलावा जो मेरे प्यारे प्यारे जनरल सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कोई भी मेरी ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की, एजुकेशन प्लान नहीं ज्वाइन किया, उनके लिए भी मैंने आज 2 स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट किया। और तीसरा स्मॉल केस का तो मैंने आपको आज बड़ा खुलासा कर दिया। फिर से बोल देता हूँ, 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां अपना कॉम्बो। तो ये जो 8वां 8 शेयर्स का कॉम्बो है, ये हमारा जीवन बदल देगा। इसकी मोस्ट प्रोबेबली बाइंग मैं कल करूंगा और अपना स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ये आ रहा देखिए टेलीग्राम चैनल। आज भी मैंने जो भी बाइंग की थी वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी थी। देखिए मेरी ट्रांसपेरेंट गेम है, मैं किसी को कोई सजेशन, किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। जो काम करता हूँ सब लोगों को ट्रांसपेरेंटली बता देता हूँ, उसका लॉजिक, ताकि आपको एक थॉट मिल जाए, एक व्यू प्रिंट मिल जाए। करना आपको वही चाहिए जो आपको ठीक लगता है। आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, आपके जो घर वाले लोग, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, मतलब आप जिनसे बातचीत करते हैं, वो अप्रूव करें, वही काम करिए। मेरी चीज़ों को तो जस्ट गाइडलाइंस की तरह देखिए कि सर ने इन्वेस्ट किया है तो देख लेते हैं हम क्या चीज़ है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मैं तो देखो आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट डेमोज देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से सीख पाएँ। वीडियो का अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दें। ठोकते ही आपको यूट्यूब के सारे प्लान्स मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपके प्रोफाइल को सूट करता हो। और अगर आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू गुफ्तगू करके पढ़ाई करना चाहें, स्टूडेंट बनना चाहें, तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। इसके अलावा आपको अगर अच्छी किताबें पढ़नी है तो उसके लिंक जो भी मुझे मिले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। और इसके अलावा अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, डीमैट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। और इसके अलावा आपने अगर स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।